दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गीत सुनते ही आपको याद आएगी बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा साधना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा मेरा साया फिल्म में लोगों के बीच नाचती गाती अपने डांस का जलवा बिखेरती अदाकारा साधना का कोई जवाब नहीं है। आशा भोसले द्वारा गाया ये गीत आज भी लोगों की जुबान में रहता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। लेकिन एक गाने के पीछे कितने जज्बात, कितनी ही विचारधारा जुड़ी होती है, इस बात से अक्सर ही लोग अनजान रहते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, हर गाने के पीछे लेखक की कोई न कोई इंस्पिरेशन भी होती है। कभी किसी जगह तो कभी किसी इंसान या कभी किसी के मुंह से निकली कोई बात ही गाने की शक्ल लेती है और बन जाता है एक नया इतिहास। दरअसल झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है जो शायद ही हर किसी को पता होगी। झुमका गिरा रे गीत उस दौर में इतना फेमस हुआ कि बरेली शहर, जो कि खास सुरमा के लिए जाना जाता है, झुमका के लिए इतना पॉपुलर हुआ कि वहाँ के एक फेमस चौक का नाम ही झुमका चौक रख दिया गया था। किस्सा उस दौर का है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। गीतकार राजा मेहदी साहब, तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन काफ़ी खास दोस्त हुआ करते थे। राजा मेहदी साहब अक्सर अपने कामकाज के सिलसिले में बरेली आया जाया करते थे। उस दौर में सरदार खजान सिंह की बेटी तेजी सूरी और जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रेम कहानी मशहूर हुआ करती थी। इस प्रेम कहानी का जन्म भी बरेली जैसे शहर में हुआ था। जब हरिवंश राय बच्चन अपनी कलम का जादू देश भर में बिखेर चुके थे, हर कोई उन्हें पहचानने लगा था, लेकिन उस वक्त वो अपनी पहली पत्नी और पिता को खोने के गम से जूझ रहे थे। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए हरिवंश राय बच्चन अपनी दोस्त प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के घर नया साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे, जहां मौजूद तेजी सूरी से उनकी पहली मुलाकात हुई। तेजी सूरी को देख हरिवंश राय बच्चन की आंखें ठहर सी गई, लेकिन विडंबना ये थी कि तेजी सूरी की सगाई पहले ही किसी बिजनेसमैन से हो चुकी थी, पर तेजी सूरी को इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं थी। खैर, बात बढ़ी और उस नए साल की पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दरअसल हरिवंश राय बच्चन को कविता सुनाने को कहा गया। हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनकर तेजी सूरी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें रोता हुआ देखकर हरिवंश राय बच्चन की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों के बीच के इस इमोशंस को देखकर हरिवंश राय बच्चन के दोस्त ने दोनों को एक कमरे में अकेले छोड़कर बाहर आ गए। इस तरह हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी के बीच प्यार का इजहार हुआ। इसके बाद तेजी सूरी लाहौर चली गईं और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद की ओर निकल गए। लेकिन इन दोनों को प्यार का किस्सा मशहूर हो गया। इसके बाद जब भी कोई इनमें से किसी से मिलता तो पूछता, शादी कब कर रहे हो। तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन जब अपने अपने शहर चले गए तो लेखक राजा मेहदी साहब एक प्रोग्राम में तेजी सूरी से मिले। सुनी सुनाई कहानी से प्रेरित राजा मेहदी साहब ने तेजी सूरी से पूछ डाला कि आप दोनों शादी कब कर रहे हैं। इस बात का जवाब तेजी सूरी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिर गया था। हालांकि तेजी सूरी का कहने का मतलब था कि जिससे मैं दिल हार चुकी हूँ, मैं उन्हीं की हूँ। सगाई तो कर ली है, जल्द ही शादी भी कर लेंगे, अब फर्क नहीं पड़ता। तेजी सूरी की ये बात राजा मेहदी साहब के दिलो दिमाग में बैठ गई। उन्हें ये लाइन इतनी भा गई कि कई सालों तक जहन में ताजा रही। इसलिए जब उन्हें मेरा साया फिल्म के बरेली शहर और प्यार के मेलजोल को लेकर गाना लिखने को कहा गया तो झट से उन्होंने ये लाइन लिख डाली। बाद में वही तेजी सूरी हरिवंश राय बच्चन से शादी कर तेजी बच्चन कहलाएं और फिल्म इंडस्ट्री को मेगा स्टार अमिताभ बच्चन मिला। तो दोस्तों, ये थी झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।